आकांक्षा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और उसकी और आकाश की शादी 8 साल पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी था। वह अभी 6 साल का था। आकांक्षा जब दूसरी बार माँ बनने वाली थी तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह दूसरा बच्चा करेगी, क्योंकि जब वह पहली बार माँ बनी तभी उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक ही बच्चा रखेंगे। और पहला बच्चा उसे लड़का हुआ और ऐसे ही 8 साल बीत गए और अब उसे एहसास हुआ कि वह फिर से अनजाने में माँ बनने वाली है। आकांक्षा की प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके थे और उसके दिमाग से पता नहीं कैसी ये बात ही निकल गई। फिर उसने अपने पति आकाश से कहा तो उन्होंने नॉर्मल तरीके से कहा, कोई बात नहीं आकांक्षा, हम ऑपरेशन करवा देंगे। और आकांक्षा ने भी हामी भर दी। पता नहीं आकांक्षा के दिलो दिमाग में अजीब सी हलचल मची हुई थी। अगले ही दिन वह दोनों बिना देरी किए पूरी तैयारी से हॉस्पिटल चले गए और आकांक्षा ने मन में एक बार भी नहीं सोचा कि इस बेबी को उसे रखना है। और वह दोनों डॉक्टर से मिले और उन्होंने ऑपरेशन के लिए ही कहा। और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को कहा कि हमें ऑपरेशन कराना, तब डॉक्टर ने कहा, देखो आकांक्षा, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बेबी ले आना चाहिए। आप लोगों की उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, दूसरा बेबी भी अच्छे से पाल सकते हो। आप लोगों की सोनोग्राफी करवानी चाहिए। अगर बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है तो आप ऑपरेशन मत करवाएं। और जब आकांक्षा ने आकाश की तरफ देखा तो उन्होंने भी अनमन ढंग से कहा, ठीक है सोनोग्राफी करवा लेते हैं। सोनोग्राफी कमरे में जाते समय भी आकांक्षा के मन में यही था कि ऑपरेशन ही करवाना है। और फिर जब सोनोग्राफी का प्रोसीजर चल ही रहा था तो डॉक्टर बता जा रहे थे और उन्होंने कहा कि बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। मैं आपको बेबी की दिल की धड़कन सुनाता हूँ, कहकर उन्होंने बेबी की हार्ट बीट साउंड सुनाया। और जैसे ही आकांक्षा और आकाश ने बेबी की धड़कन सुनी तो उनकी धड़कन रुक सी गई और आकांक्षा और आकाश एक दूसरे को देखने लगे और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और आकाश ने अपने बेबी की धड़कन सुनते ही कहा, ये तो मेरे दिल की धड़कन है, मैं कैसे इसे अपने से अलग कर सकता हूँ। चाहे लड़का हो या लड़की, हमें इसे अपनी ज़िंदगी में लाना ही होगा। और दिल की धड़कन सुनने के बाद आकांक्षा के मन से भी अपने पति का ये बात सुनकर भारीपन सा हट गया। आकांक्षा ने उस वक्त एक ऐसे इंसान को देखा जिसका दिल इतना कोमल है। और सच कहो तो आकांक्षा को आज आकाश से पहले भी ज़्यादा प्यार हो गया। उसी पल से आकाश उसका इतना ध्यान रखने लगा जितना कि पहले बेबी भी नहीं रख सकता था। आकांक्षा और आकाश हॉस्पिटल से निकलने के बाद ये भूल गए कि वह वहाँ पर ऑपरेशन कराने गए थे। और ठीक 9 महीने में आकांक्षा ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया जो पूरे हॉस्पिटल में रो रो कर शोर मचा रही थी। और आकांक्षा की आंखों में खुशी के आंसू थे। और आज आकांक्षा की बेटी परी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी अपने पापा और भैया की दिल की धड़कन है। और आकांक्षा खुश है कि उसने डॉक्टर की सलाह मान ली। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है कि हम 2 या हमारा एक। आजकल कामकाजी महिलाएं सिर्फ एक ही बच्चा करना चाहती हैं। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है जब हम बच्चे थे हमने अपने भाई बहनों के साथ बहुत मस्ती की है और अभी भी करते हैं, तो क्या हम एक ही बच्चा पैदा करके उन्हें इसी खुशी से दूर नहीं कर रहे हैं। आज के समय में हमारी लाइफ में फैमिली की मॉर्निंग थोड़ी सी सुकड़ी सी गई है, पर अगर भगवान हमें दोबारा मौका दे रहा है माता पिता बनने का तो हमें उस मौके को अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उससे हमसे ज़्यादा हमारे पहले बच्चे को खुशी प्राप्त होगी। आपको इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आपको मिलेंगे इसी नई एक कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।